प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 10 की संस्कृत पुस्तक सेमुसी लेकर के। और आज हम इसके 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। षष्ठ पाठ, छठा पाठ सुभाषितानि, अच्छी बातें। संस्कृत कवि कृतियों के यानी संस्कृत की जो कृति यानी रचनाएं हैं उनके जिन पद्यों को यानी श्लोकों को या पद्यांशों को या श्लोकों के टुकड़ों को सार्वभौम सत्य मैंने सारी दुनिया में सत्य के रूप में बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। मार्मिक ढंग से मैंने बढ़िया ढंग से बताया गया, उनको सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है, कलेक्शन है, जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से अलग अलग ग्रंथों से संकलित किए गए हैं। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, गलत प्रभाव और सभी वस्तुओं की उपादेयता मैंने उपयोगिता और बुद्धि की विशेषता यानी खासियत आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अगला पहला है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम समो बंधु यम कृत्वा यम नावसीदति। आलस्य निश्चित तौर पे मनुष्यों का शरीर में विद्यमान सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य है। और परिश्रम के बराबर मित्र कोई नहीं है, जिसको करके यानी जिस परिश्रम को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। आइए अब शब्द से पढ़ लेते, एक एक शब्द। ही मैंने निश्चित तौर पे मनुष्याणाम मनुष्यों का शरीरस्थो शरीर में विद्यमान महान सबसे बड़ा रिपु मैंने शत्रु आलस्य मैंने आलस्य है। मनुष्य का शरीर में विद्यमान सबसे बड़ा रिपु आलस्य है। नास्ति उद्यम समो, न अस्ति उद्यम समो, 3 शब्द ने देखो, न अस्ति उद्यम समो। उद्यम समो, उद्यम के बराबर, बंधु माने मित्र, न अस्ति नहीं है। परिश्रम के बराबर कोई बंधु नहीं है। न अस्ति मिलके क्या बना? नास्ति, दीर्घ संधि। ई क्या आगे ऊ था, ई को य हो गया, आधा यण संधि, तो ये मिलके बन गया नास्ति उद्यम समो बंधु। उद्यम के बराबर कोई बंधु नहीं है। यम माने जिसको, कृत्वा माने करके, न अवसीदति मनुष्य दुखी नहीं होता। जिस उद्यम को करके, परिश्रम को करके मनुष्य दुखी नहीं होता। अब नावसीदति में न प्लस अवसीदति और मिल के आ हो गया, ये दीर्घ संधि हो गई। एक बार फिर से, नावसीदति, दुखी नहीं हुआ करता मनुष्य। परिश्रम करके मनुष्य खुश ही होता है हमेशा, ये विशेष बात है। आइए दूसरा पद पढ़ते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायस करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी व्यक्ति ही गुण को जानता है, जिसके अंदर गुण न हो वो गुण को क्या जाने। ताकतवर आदमी ताकत को जानता है, जिसके अंदर ताकत ही न हो, जो निर्बल हो, वो ताकत को क्या जाने। वसंत की क्या खास बात होती है ये कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। हाथी जो है शेर के बल को जान पाता है, किस शेर कितना ताकतवर है, चूहा नहीं जान पाता। आइए अब शब्द सा पढ़ते हैं। गुणी व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति ही गुणम वेत्ति, गुण के बारे में वेत्ति माने जानता है। निर्गुण न वेत्ति, निर्गुण नहीं जानता। आप सुनार को किसी सब्जी वाले पे या परचून वाले पे, या चलिए आप सोने को किसी के भी पास ले जाएंगे या किसी अधिकारी पे ले जाएंगे, हर कोई उस सोने के बारे में नहीं जानता, तो उसको कौन जानेगा? सुनार जानेगा। इसलिए ये बात कही गई है, जो जिस गुण को जानने वाला हो, जिसके अंदर जो गुण होता है वही उसका गुण को, वही इन चीज़ों को जाना करता है। तो गुणी व्यक्ति गुण को जान। ऐसे ही कोई अच्छा व्यक्ति होगा, वो आपकी अच्छाई को जानता होगा। आप किसी बुरे आदमी के पास जाके अपनी अच्छाई का बखान करने लगेंगे तो वो क्या करेगा? आपको कुछ भी कह सकता है। तो अपने पहले देख लेना चाहिए आप अपनी बात किसको कह रहे हैं, अपने गुणों का बखान किसके पास कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही औरों के बारे में भी है। तो गुणी व्यक्ति गुणम वेत्ति, गुण को जानता है। निर्गुणो न वेत्ति, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। ठीक है। बलि, ताकतवर व्यक्ति बलम वेत्ति, बल को जानता है, ताकत को। निर्बल न वेत्ति, निर्बल नहीं जानता। कमज़ोर आदमी के पास ताकत है ही नहीं, उसको क्या पता ताकत का महत्व है क्या, वो तो देखता रहता है खाली।
हालांकि उसको थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन जो ताकत का मज़ा होता है वो ताकतवर ही ले पाता है। पिको वसंतस्य गुणम, वसंत के गुण को, वसंत में जैसे कोयल कूकती है तो कौवा कूकता है, कभी कभी नहीं कूकता, तो कौवा कभी काँव काँव नहीं करता, कूकता तो कौवा है ही नहीं। तो वसंतस्य गुणम, वसंत के गुणों को पिका ने कोयल जानती है, और जैसे ही वसंत आता है कोयल कूजने लगती है। आजकल तो बहुत कम मिलती है, लेकिन हमारे समय में बहुत हुआ करती थी, आजकल भी हो जाती है। जब लॉकडाउन लगा और कोरोना के टाइम पे तो क्या हुआ, कोयल कई कई जगह आई भी। तो वसंत के गुण को कोयल जानती है। वायस न, कौवा नहीं जानता, वायस मैंने कौवा। सिंहस्य बलम, शेर के बल को, और शेर के बल को कौन जानता है, करी मैंने हाथी। मुश्का न, चूहा नहीं जानता। तो योग्य व्यक्ति ही किसी खास चीज़ के बारे में जानता है, जो उस चीज़ को जानने वाला होता है, हर कोई नहीं जानता। इसलिए अपना दुख, कहने का मतलब है अपना दुख, अपनी बातें हर एक के सामने नहीं कहनी चाहिए। पहले आपको ये परख लेना चाहिए कि वो व्यक्ति उस चीज़ को जानता भी है या नहीं। आइए तीसरा पढ़ते हैं। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। कोई व्यक्ति किसी कारण से अगर क्रोधित होता है तो वो व्यक्ति उस कारण के निपटने पर खुश भी हो जाता है, लेकिन जो बिना कारण के मन में ईर्ष्या द्वेष बनाए रखते हैं उनको कोई खुश नहीं कर सकता। ठीक है। निमित्तम, आधा म इधर ऊ इधर, ही निश्चित तौर पे, यह माने जो व्यक्ति निमित्तम उद्देश्य किसी कारण से प्रकुप्यति क्रोधित होता है, ध्रुवम निश्चित तौर पे, स माने वह, तस्य उस कारण के अपगमे चले जाने पर प्रसीदति माने खुश हो जाता है। तस्य अपगमे मिलके आ, तो निश्चित तौर पे ध्रुवम माने वह, उसके चले जाने पर प्रसीदति माने खुश हो जाता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, वै माने निश्चित तौर पे, यस्य मनः तू जिसका मन तो, अकारण माने बिना कारण के, द्वेषी माने द्वेष करने वाला है, ईर्ष्या करने वाला है। यस्य मनः तू जिसका मन तो, वह निश्चित तौर पे अकारण द्वेषी, बिना कारण के द्वेष करने वाला है। जनः तम कथम परितोषयिष्यति, कोई व्यक्ति, कोई जन, कथम कैसे, तम माने उसको, परितोषयिष्यति माने खुश करेगा। कोई उसको खुश कैसे करेगा, कर ही नहीं सकता। तो यहाँ दो जगह विसर्ग संधि आई है, विसर्ग को स हो गया यहाँ पे भी, यहाँ भी विसर्ग को स हो गया। ये मनः था, ये जनः था, इसे कहते हैं विसर्ग संधि। ठीक है। चलिए चौथा पढ़ते हैं। उदीरितोर्थ पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परेंगितज्ञानफला ही बुद्धया। जो बात संकेत से भी भले ही कह दी जाए या कुछ कह दिया जाए तो जानवर भी समझ लेता है। घोड़े, हाथी, ये सब भी समझाए जाने पर काम कर लेते हैं। पंडित आदमी नहीं कहे हुए को भी समझ लेता है, क्योंकि दूसरे के इशारे से जो ज्ञान होता है उस फल को देने वाली होती हैं बुद्धि। बुद्धि का महत्व समझा रहे हैं। उदीरित अर्थ, कुछ भी कहा गया शब्द, हम कुछ भी इशारा करते हैं तो उससे जो अर्थ निकलता है वो पशुना अपि गृह्यते, पशु के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। पशुना अपि, आ मिलके आ हो गया दीर्घ संधि, यहाँ पूर्व रूप संधि आई है, फिर से अ उसमें चला गया, ये अ है। उदीरिता माने हमारे द्वारा व्यक्त किया गया, अर्थ माने अर्थ। जानवर को हम कई बार शब्द से नहीं बोलते, इशारे करते हैं, कुछ भी इशारा कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो बस हमारे द्वारा जो इशारा किया गया है, शब्द किया जाता है, उससे जो अर्थ निकलता है उसको पशु भी ग्रहण कर लेता है और वो वैसा काम करता है। तो उदीरित जो अर्थ हमारे द्वारा व्यक्त किया गया जो अर्थ है, किसी भी इशारे से व्यक्त किया गया जो अर्थ है, वो पशुना अपि, पशु के द्वारा भी गृह्यते, ग्रहण किया जाता है। हयाश्च मैंने घोड़े, च मैंने और घोड़े, हय मैंने घोड़े, हय मैंने घोड़े, नाग मैंने हाथी, नाग हाथी को भी कहते हैं, च मैंने और नाग मैंने हाथी, बोधिता मैंने जब समझाए जाते हैं, समझाए जाने पर, वहंती मैंने ढोते हैं, काम करते हैं, सामान को ले जाते हैं। अनुक्तम अपि उहति पंडितो जन, पंडित जन, बुद्धिमान आदमी, अनुक्तम अपि उहति, नहीं कही हुई बात को भी समझ लेता है इशारे से। अनुक्तम आदम, इसमें तीन शब्द हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं। अनुक्तम अपि उहति, आदम मिलके म बन गया,
ई को आधा य हो गया, यू बन गया। तो अनुक्तम अपि, नहीं कहे हुए को उक्तम मैंने कहा हुआ, अनुक्तम मैंने नहीं कहा हुआ, नहीं कहे हुए को भी उहति मैंने समझ लेता है पंडित व्यक्ति। और ही निश्चित तौर पे परंगित ज्ञान फला, पर मैंने दूसरे के द्वारा, पर मैंने दूसरे के द्वारा, जैसे हम कहते हैं परतंत्रता, तो पर मैंने दूसरे के द्वारा इंगित मैंने इशारा किया गया, जो उससे जो ज्ञान रूपी फल को देने वाली होती हैं, कौन, बुद्धि मैंने बुद्धि, बुद्धि जो होती है ज्ञान रूपी फल को देने वाली वह करती है। ठीक है, आइए अगला करते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही बन्ही स एव बन्ही दहते शरीरम। क्रोध मनुष्य का पहला शत्रु है और देह में रहता है, शरीर में रहता है और शरीर का ही नाश करता है। जैसे एक लकड़ी के अंदर जो आग होती है वो उसके अंदर रहते हुए उसी के शरीर को जला देती है, लकड़ी खुद के ही शरीर को जला देती है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। आइए शब्द से पढ़ते हैं, आजा बेटा। आप देखिए शब्द से पढ़ते हैं। ही मैंने निश्चित तौर पे शत्रु जो है नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोध, नराणाम मनुष्य का प्रथमा शत्रु, पहला शत्रु कौन है, क्रोध है। क्रोध कैसा होता है, देह स्थित, देह में स्थित रहता है, शरीर में स्थित रहता है, हमारे अंदर ही रहता है। और किसका नाश करता है, देह का विनाशन, विनाशन माने विनाश, देह के विनाशन के लिए होता है। तो नराणाम प्रथमा शत्रु ही देह स्थित देह विनाशनाय क्रोध, देह में स्थित और देह के विनाश के लिए क्रोध होता है। हमारा पहला, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, हमारा पहला शत्रु क्रोध होता है जो देह में स्थित होता है और देह का विनाश करता है। यथा आस्थित, दो शब्द हैं, आस्थित माने सही ढंग से विद्यमान, यथा का आस्थित का आ दोनों मिलके आ बन गया, दीर्घ संधि हो गई, यथास्थित जैसे अंदर स्थित। काष्ठ ही निश्चित तौर पे काष्ठगत बनी, काष्ठगत काष्ठ में विद्यमान, बन्ही जो है आग, जैसे वहाँ स्थित होते हुए स्थित होता है। और स एव वही, वह ही, बन्ही आग शरीरम दहते, उस शरीर को जला देती है, यानी उस लकड़ी को जला दिया करती है। तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से हम अपने ही शरीर को जलाते हैं। मृगा मृगै संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगै मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। हिरन हिरन के साथ घूमते हैं, गाय गाय के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ घूमते हैं, बुद्धिमान लोग बुद्धिमानों के साथ घूमते हैं। जिनका सील माने स्वभाव और व्यसन माने आदतें होती हैं, उन्हीं में मित्रता हुआ करती है। मृगा माने मृग, वैसे हम कहते हैं हिरन को, लेकिन होता अर्थ है जानवर, ठीक है, लेकिन यहाँ मृग मृग को ले लेते हैं। तो मृग माने हिरन, मृगई संगम, हिरणों के साथ, आधा म इधर और इधर, मृगों के संगम माने साथ, अनुव्रजंती माने चलते हैं, मृग मृग के साथ चलते हैं। गावश्च, च माने और गाव माने गाय, गोभी माने गाय के साथ, ये विसर्ग था, विसर्ग को दंत सकार हुआ, स वाला स, और ये विसर्ग संधि, विसर्ग संधि बनी, फिर स को दो वाला श हो गया, तो ये क्या हो गया, फिर ये संधि कौन सी हो गई, ये संधि हो गई फिर उश्चुत्व संधि कहते हैं इसको, उश्चुत्व संधि। ये आपको ग्रामर में पढ़ाएंगे, ग्रामर वाले सेक्शन में। तो और गाय गाय के साथ, तुरगास तुरंगई, तुरग माने घोड़े, तुरंग माने घोड़ों के साथ, तुरग माने भी घोड़ा होता है, तुरंग माने भी घोड़ा होता है, तुरंगम माने भी घोड़ा होता है। तो तुरगा माने तुरग, घोड़े घोड़ों के साथ घूमते हैं, ठीक है। यहाँ विसर्ग को स हो गया, विसर्ग संधि फिर से आ गई। तो गाय गाय के साथ घूमती हैं, घोड़े घोड़ों के साथ। मूर्खाश्च, च में और मूर्खा मूर्खे, मूर्ख मूर्खों के साथ, यहाँ फिर विसर्ग और शुत्व संधि, तो मूर्ख मूर्खों के साथ घूमते हैं। सुधी मने बुद्धिमान लोग, सुधी मने बुद्धिमान, सु मने अच्छी, धी मने बुद्धि है जिसकी, तो सुधी मने बुद्धिमान लोग, सुधीवी मने बुद्धिमानों के साथ, संगम मने साथ, अनुव्रजंती मने घूमा करते हैं। समान मने एक जैसा, सील मने स्वभाव और व्यसन मने आदत वालों में, सख्यम मने मित्रता हो जाया करती है। हमारी आदतें और हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव जिससे मिलता है, हमारी मित्रता उसके साथ हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतर लोगों के साथ उठें बैठें, क्योंकि कई बार अगर हम गलत आदमी के साथ आ जा भी रहे हैं तो दूसरे यही सोचते हैं कि भाई इनकी आदतें एक जैसी होंगी, इसलिए ये आपस में एक दूसरे से मिल कर के घूम रहे हैं।
ठीक है, अगला देखते हैं। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वित यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। हमेशा बड़े पेड़ का आश्रय लेना चाहिए जिसमें फल भी हो और छाया भी हो। यदि भाग्यवश उसमें फल नहीं भी होगा तो छाया तो वो देगा ही। तो फलच्छाया समन्वित, फल और छाया से युक्त, ये च बीच में आ जाता है, ये एक विशेष संधि होती है। ठीक है, इसे तुक आगम कहते हैं, त आना कहते हैं, ये त आ जाएगा, त आएगा। ये जब आपको संधि पढ़ाई जाएगी तब हम आपको डिटेल में समझाएंगे। फल और छाया से समन्वित माने युक्त महावृक्ष, बड़े वृक्ष का सेवितव्य माने सेवन करना चाहिए, यानी बड़े वृक्ष का हम सेवन करें। यदि दैवाद, यदि भाग्य से फलम नास्ति, फल नहीं भी है उसके पास, तो केन छाया निवार्यते, किससे छाया रोकी जाती है। छाया कौन रोक सकता है, छाया किसके द्वारा निवार्यते मैंने रोकी जा सकती है, बड़े पेड़ के द्वारा। बड़ा पेड़ ही छाया देगा। यहाँ अर्थ यह है कि हमें हमेशा बड़े लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, छोटे मोटे लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। बड़े आदमी के पास अगर धन दौलत भी नहीं होती तो उसकी अप्रोच, उसका आशीर्वाद, इनकी ताकत इतनी होती है कि हमको लाभ मिलता है। आया समझ में। समझाना चाह रहे हैं कि हमें बड़े लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, अच्छे और बड़े लोगों के संपर्क में, ताकि हमें जीवन में मदद मिलती रहे। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। कोई भी अक्षर बेकार नहीं है, कोई भी दवाई, कोई भी जड़ जो है ऐसा नहीं है कि दवा ना हो, कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है कि अयोग्य हो, सब में योग्यता है। बस योजिकस तत्व दुर्लभ, उसको ढूंढने वाला मुश्किल से मिलता है। अमंत्रम, आधा म इधर और इधर। अमंत्रम अक्षर जो है, अमंत्रम मंत्र ही नहीं है। मंत्र मैंने बड़ा काम का, मंत्र मैंने गोपनीय। तो अमंत्र मैंने मंत्र न हो ऐसा कोई अक्षर नास्ति मैंने है ही नहीं। सारे अक्षर अपने आप में मंत्र हैं जो हमारा भला कर सकते हैं। हमें उनको सही ढंग से बोलना चाहिए। अगर हम अपने व्यवहार में अपनी ज़ुबान को सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो वो हमें लाभ देती ही देती है। इसलिए हर अक्षर, अक्षर का अर्थ ही होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। तो अक्षर जो है अमंत्र है ऐसी बात नास्ति में नहीं है, यानी सभी अक्षर मंत्र होते हैं, बहुत गोपनीय, बहुत लाभ देने वाले, बहुत काम के होते हैं। नास्ति मूलम अनौषधम, आदम इधर और इधर। मूलम माने कोई भी जड़, मूल माने जड़, पेड़ की कोई भी जड़। अनौषधम बिना दवाई वाली, नास्ति माने नहीं है, यानी हर जड़ दवाई है, कोई जड़ बिना दवाई की नहीं है। हर जड़ में कोई ना कोई दवाई है। पेड़ों की कोई जड़ होती हैं, पौधों की, सब में कोई ना कोई दवा है। ये आयुर्वेद वाले बताते हैं, डॉक्टर्स। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। कोई हम कह दें कि ये पुरुष तो बेकार है, अयोग्य है, किसी काम का नहीं है, ये बात नास्ति में नहीं है। सब में कोई ना कोई योग्यता होती है। तत्र मैंने वहाँ पर दुर्लभ मैंने मुश्किल से मिलने वाली चीज़ क्या है, योजिका मैंने उसका योजक, उसको ढूंढने वाला, उसकी पहचान करने वाला, वहाँ दुर्लभ होता है। भाई हम बहुत सारे लोगों को कह देते हैं ये बेकार है, बहुत सारी जड़ों को कह देते हैं ये बेकार है, बहुत सारे अक्षरों को कह देते हैं ये बेकार है, लेकिन हमें पहचान नहीं होती, इसलिए हम उनको बेकार कहते हैं। वास्तव में तो उनका योजक दुर्लभ होता है। वहाँ दुर्लभ कौन होता है, मुश्किल से मिलने वाला कौन होता है, योजक, उसकी पहचान करने वाला। ठीक है, सब चीज़ें काम की होती हैं। ठीक है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति में महान लोग एक जैसे होते हैं। उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमय तथा, सूरज उगते हुए भी लाल होता है और अस्त होते हुए भी लाल होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति और विपत्ति में महताम एक रूपता, आधा म इधर ए इधर। महताम बड़े लोगों की एक रूपता माने एक रूपता होती है। संपत्ति और विपत्ति में बड़े लोग एक रूप होते हैं, माने एक जैसे होते हैं। उदय माने उदय कर होने पर, उगने पर, सविता माने सूर्य, रक्त माने लाल होता है, रक्तश्चास्तमय तथा, तथा माने और, रक्त च अस्तमय, अस्तमय माने अस्त होने पर, रक्त माने रक्त होता है। ठीक है, रक्त च अस्तमय, अस्तमय माने अस्तमय होने पर, रक्त माने लाल होता है। तो अस्त होने पर भी वो लाल होता है क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है, सारे संसार को प्रकाश देता है, लेकिन उसको देखो सुबह भी लाल, शाम को लाल। तो बड़े लोग क्या होते हैं, वो ज़्यादा पैसा आ जाए तो उनमें कोई घमंड नहीं आता, पैसा चला जाए तो उनमें कोई परेशानी नहीं होती, दुख नहीं होता। वो सोचते हैं कि पैसा आता जाता रहता है, इसलिए वो परेशान नहीं हुआ करते। इसलिए हमें भी परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे सूर्य जो है उगते हुए और अस्त होते हुए लाल ही रहा करता है। ठीक है।
विचित्रे खलु संसारे किंचित नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेत धावने वीर भारत से वहने खर। इस विचित्र संसार में कुछ भी बेकार नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। अगर घोड़ा दौड़ने में तेज है तो गधा जो है, खच्चर जो है, वो भार ढोने में, भार ले जाने में बहुत चतुर है। आया समझ में? तो इसको पढ़ते हैं। खलु निश्चित तौर पे अस्मिन संसारे, इस संसार में, विचित्र संसार में किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी बेकार नहीं है। न अस्ति नास्ति, किंचित को देखो, त था त न में बदल गया। किंचित बहुत दिलचस्प चीज़ है, संधियाँ। किंचित त था और निरर्थकम न, पहले ग्रुप का पहला अक्षर पांचवें के पास आ जाए तो पहला अपने ग्रुप का पांचवा बन जाता है। तो त का अपने ग्रुप का पांचवा कौन है? त थ द ध न, तो वो भी त आधा था, आधे न में बदल गया, तो ये बन गया किंचित निरर्थकम। किंचित मैंने कुछ भी, निरर्थकम मैंने निरर्थक, नास्ति मैंने है। खलु निश्चित तौर पे विचित्र संसार में किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। चेत मैंने यदि, अश्व मैंने घोड़ा, धावने मैंने दौड़ने में, वीर मैंने पराक्रमी है। तो भारत से वह ने, भार को ढोने में, खर मैंने गधा, भार ढोने में गधा पराक्रमी है, बोझा ढोने में। चेत मैंने यदि, अश्व मैंने घोड़ा, दौड़ने में वीर है। यहाँ विसर्ग था, स हो गया र वाला, दंत सकार सरोज वाला, और वो स फिर दो वाले में बदल गया। तो पहले विसर्ग संधि हुई, फिर हुई अश्चुत्व संधि। इसको ऐसे लिखते हैं, अश्चुत्व संधि। पहले क्या हुई थी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या हुआ था? विसर्ग संधि में विसर्ग को हुआ आधा स, और फिर अश्चुत्व संधि में क्या हुआ? आधे स को ये आधा श बदल गया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। तो इसमें हमें समझना चाहिए कि दुनिया में हर चीज़ उपयोगी है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई चीज़ बेकार है, कोई चीज़ ऐसी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। यदि आपको पाठ पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, और यदि आपको इसमें कमी लगी है तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि इसमें आपको कमी क्या लगी आपको, और क्या ऐसा चाहिए था। क्या आपको वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, क्या आपको ऐसी कोई दिक्कत लग रही है कि समझ नहीं आ रहा है, क्या आपको दिक्कत है। और हाँ, एक बात और, आप बार बार YouTube खोलेंगे, इसमें आपको दिक्कत हो सकती है डाटा की। अगर आपके कैमरे में वीडियो स्क्रीनशॉट जैसे होता है, ऐसे ही एक और वो होता है, वीडियो को भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसको कहते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सुविधा है, तो जैसे ही आपका वीडियो चले आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर दें, और अगर आप उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को उतनी देर चला के रखेंगे तो वो आपकी गैलरी में, फ़ोन की गैलरी में पूरा लेसन आ जाएगा, जिसमें आपको बार बार डाटा खर्च करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, खैर अगले पाठ के लिए इसका अगला जो हमारा हिस्सा होगा वो ख भाग होगा, प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।